Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to discuss questions on page number 18. पहला क्वेश्चन है differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture with example. अभी लास्ट में जो हम करके आए हैं सेम वही पूरा ही सेम है, वैसे उसमें एग्जाम्पल्स के साथ तो सेम ही रहेगा और कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर सॉल्व हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी. वेलकम बैक टू दी चैनल. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 18, क्वेश्चन फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल. सो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पूरा आपको एग्जांपल्स के साथ ही समझाती हुई आई हूँ, सेम यहाँ पे वही रहेगा डिफरेंस. सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये सब हमने नोट्स में डिस्कस करे कि तीनों में क्या डिफरेंस है एक एक करके देख लेते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सॉल्व की बात करें, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है. ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है एंड सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है. अब यहाँ पे मेन ये हो गया और हमारे सस्पेंशन में बेसिकली ये सॉल इज नथिंग बट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, तो इसमें भी क्या डिफरेंस है वो भी हमें देखते हुए चलना है. चलो यहाँ पे अगर हम बात करें, साइज ऑफ पार्टिकल नीदर टू स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज. ना तो इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है. अच्छा एक काम और करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हुए चलते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होता है. सो जैसे कोलॉइड में हमारा मडी वाटर हमने तब भी एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे भी मडी वाटर ही एग्जाम्पल में. ठीक है, आप एग्जांपल्स के साथ समझोगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा. और सॉल्यूशन में तो आप कुछ भी ले सकते हो, पानी और वो हमारा वाटर के साथ मिल्क ले लो या वाटर के साथ सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं. शुगर ले लिया. एंड सस्पेंशन के एग्जांपल में ले लेते हैं चॉक में, सॉरी वाटर में चॉक मिक्स किया है. ठीक है, ये तो बेसिकली हेटेरो और होमो तो हम पढ़ के आ ही रहे हैं, बट चलो ठीक है. अब इसमें क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल इज नीदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज. ना तो बहुत छोटा होता है ना ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है. इसमें अगर हम बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. अब यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है. उसमें बात करें सो साइज ऑफ पार्टिकल आर लार्ज होता है, तभी हमें चॉक के पार्टिकल्स दिखते रहते हैं. इधर बात करो तो पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेकेड आई. सो यहाँ पे अगर आप मडी वाटर में देखना चाहो मड के पार्टिकल्स तो आपको नहीं दिखेंगे. मेन वो मतलब क्या गंदा पानी होता है बेसिकली. यहाँ पे बात करें तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के नॉट बी सीन. यहाँ पे अब शुगर के एक बार डिसॉल्व हो गई तो उसके पार्टिकल्स नहीं नजर आएंगे. इधर बात करें तो पार्टिकल्स सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई. चॉक के पार्टिकल्स हमें दिखते रहेंगे. नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर स्टेबल, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. सो यहाँ पे मडी वाटर को 4 घंटे भी रख दो वो ऐसे का वैसे ही रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी मड सारी सेपरेट होकर नीचे अलग हो जाएगी. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर अगेन वाटर और वो तो एक बार डिसॉल्व हो गए. सो पार्टिकल्स अगेन स्टेबल है, उसको अगर आप अनडिस्टर्ब भी छोड़ोगे तो वो अलग नहीं हो जाएंगे. चौक और इसमें अगर आप इसको चौक और वाटर का मिक्सचर रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो सारा चौक नीचे धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाएगा. या जैसे अगर ऑयल और वाटर है तो सारा ऑयल अपने आप ऊपर जितना मिक्स कर लो उसको ऊपर वो अपनी एक अलग लेयर बना लेता है. ठीक है, आगे देखो, पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. अगेन ये बीम ऑफ लाइट आपने टिंडल इफेक्ट का में वहां पे मैंने ये तीनों बहुत अच्छे से समझाए थे कैसे हमें एक में बीम ऑफ लाइट दिख ही नहीं रही थी, एक में उसके पार्टिकल्स भी दिख रहे थे और एक में पूरी वो बीम ऑफ लाइट यहाँ पे पार्टिकल्स को मतलब दिखा रही थी और एक पूरी बीम ऑफ लाइट हमें दिख रही थी. तो जब हम मडी वाटर की बात करते हैं सो यहाँ पे पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर करती है वो बीम ऑफ लाइट को. जब हम वाटर और शुगर की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमें पॉइंट दिख रहा था, आगे वो स्कैटर करता हुआ नहीं दिख रहा था. एंड इसमें अगेन स्कैटर होता हुआ दिखता है, मतलब बीम ऑफ लाइट दिखती है हमें. नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. सो अगर आप मडी वाटर को फिल्टर पेपर से ही पास करो तो वो गंदा का गंदा पानी ऐसे कैसे पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर से उसके पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे. लेकिन वाटर और शुगर, अगेन वाटर और शुगर में भी सेम चीज होगी, वो तो एक बार डिसॉल्व हो गए. सो पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. नहीं कर सकते. चॉक और वाटर का सॉल्यूशन जब डालोगे तो अपने आप चॉक के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे. सो पार्टिकल्स आर लार्ज, दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं. एग्जांपल्स पहले ही हमने देख लिया, मडी वाटर है इसका, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, कुछ भी ले सकते हैं. सस्पेंशन में हमारे यहाँ क्या चॉक ही लिखा था ना, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. चॉक एंड वाटर या हमारे पास सैंड एंड वाटर, इस तरीके का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 अगेन पेज 18 पे है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। यहाँ टेम्परेचर का कोई रूल नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर है, ये बताया है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। सो कंसंट्रेशन निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मास बाय मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का अगर हम मास निकालें तो कितना होगा, 36 ग्राम हमारा सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम वाटर। सो ये हो गया 136 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। एंड अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का पूरा फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। सो ये हो जाएगा कितना है, 36 सॉल्वेंट है हमारा एंड 136 इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 18 एंड इसको करेंगे, ये आ जाएगा 6 एंड दिस विल बी 8। गलती कर दी ना वैसे 2 के टेबल से करके, चलो अब कर देते हैं 9 3 4 अगेन, अब तो कट नहीं होगा 34 और इसको करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 7 एंड ये हो जाएगा 50। अब सो ये हमारा हो जाएगा 9 5 45 450 अपॉन में 17, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 17 को डिवाइड करेंगे 450 से, 2 से करेंगे 17 2 34 आ जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 1 1। 6 से करेंगे 102 आ जाएगा, ये बचा हमारे पास 8, पॉइंट लगा देंगे तो ये आ गया 80। 4 से कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। 26.4 आ गया, सो 26.4% ये हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ पेज 18। नेक्स्ट हम आते हैं, सो हमारे पास पेज 19 पे क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चंस इन दी नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी दी लास्ट वीडियो। ये इसके बाद इन बिटवीन क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।